कैसे हो बच्चों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। प्रश्न नंबर 51 है, एक बर्तन 2/3 भरा हुआ है। यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या होगी। देखो बच्चों, इसे बिना हल करे भी कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि 2/3 यानी कि कुल जो होगा 3 होगा। तो अगर हम बर्तन को 3 हिस्सों में बांट लें, ठीक, तो ये हमारा बर्तन बन गया। तो ये कह रहे हैं 2/3 जो है भरा हुआ है। ये कह रहे हैं अगर 50 लीटर और डाल दें, 50 लीटर और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या होगी। पूरा भर जाएगा 50 लीटर भरने पर, तो ठीक है। अगर एक हिस्सा 50 लीटर भरने पर, ठीक है, 2/3 है, ये 1/3 हो गया एक हिस्सा। तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, दूसरा हिस्सा भी 50 होगा। तीसरा हिस्सा क्या होगा, तीसरा भी बराबर ही तो होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 150 लीटर, ठीक है। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि ये है बच्चों कि क्या उन्हीं प्रश्न के, देखो सबसे पहले वो कह रहा है कि पूरा में से 2/3 जो है भरा हुआ है, तो घटा लो पूरे में से, आपका बचेगा LCM लेकर 3, इधर होगा 3 - 2, तो हमारे पास बचेगा 1/3, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो बचा है वो 50 लीटर भरने पर भर जाएगा पूरा। तो कुछ नहीं करना, ये 3 यहाँ पे 1 रहने देंगे, और जो बटा में 3 है, बटा में 3 उसे ऊपर आगे ले जाके गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 50 दिया 150 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन, आइए प्रश्न नंबर 52 ले लेते हैं। एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। यदि वे 1 रुपये प्रति ब्रश बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। ठीक है, देखो 1 दर्जन मतलब 12, कितने में खरीदे, 10 रुपये में, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 दर्जन मतलब 24, कितने में खरीदेगा, 2 गुणा 10 यानी कि 20 रुपये में। यह तो हो गया परचेज रेट यानी कि क्रय मूल्य। अब उसने बेचा कितना, 2 ही दर्जन थे, बेचे 1 रुपये के हिसाब से, ठीक। तो बिक कितने गए, 24 रुपये के। सीधा सीधा दिख रहा है कितने रुपए का लाभ हो गया, 4 रुपये का, ठीक है बच्चों। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 में है, 2 संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो 2 संख्याएं, यानी कि पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या हो गई 5/6। इनके जब गुणा करते हैं तो संख्या आ जाती है 5/4। तो हल कर लीजिए, x यहीं रहने दीजिए, 5/4 के भाग में 5/6 ले जाइए, 5/6। तो जब इन्हें हम सोल्व करेंगे तो 5/4 ऐसे ही रह जाएगा। ये संख्या इधर गुणा में आके पलट जाएंगी, यानी कि 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगी। 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो उत्तर आ गया 3/2, ठीक। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 54, ठीक। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है, 3 व्यक्तियों ने 3 रुपये 5 रुपये 25 पैसे तथा 6 रुपये 25 पैसे के कुछ संतरे खरीदे। एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या हो सकती है। अधिकतम कीमत मतलब मासा। लेकिन देखिए पहले सारी संख्याओं को एक जैसा कर लीजिए। ये 3 रुपये हैं, ये 5 रुपये 25 पैसे हैं, और ये हैं 6 रुपये 75 पैसे। इसकी भी 100 से गुणा कर लीजिए पैसा बनाने के लिए, इसकी भी 100 से गुणा कर लीजिए, और इसकी भी 100 से गुणा कर लीजिए। ये होगा 300 पैसे, ये होगा 525 पैसे, और ये होगा 675 पैसे, ठीक है। अब इसका मासा निकाल लीजिए बच्चों, आप मासा अगले पेज पे निकाल लें। 300 525, ठीक है। तो सबसे पहले 2 संख्याओं को भाग कर लेते हैं, 525 को 300 से, ठीक है। 300 ही कम 300 हटेंगे 5 2 2, 300 से 300 को भाग कर लेंगे। अब ये भी कितनी बार में हो जाएगा, एक बार में,
225 घटा लीजिए, बचे 75 225। अब ये हो जाएंगे 75 तिया 225। ठीक, तो इन दो संख्याओं का मासा तो ये हो गया। अब जो संख्या थी, तीसरी संख्या थी 675, उसे इन दोनों के मासा से भाग कर दीजिए 75 से। जब आप इसे भाग करेंगे तो ये 9 बार में भाग हो जाएगा, यानी कि इस संख्या का मासा कितना हो गया 75। ठीक है बच्चों, अगला सवाल ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 55। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 प्रातः चली। सुबह को यात्रा पूरी करने में 6 घंटे 30 मिनट लगे। बस देहरादून कितने बजे पहुंची? ठीक है, दोनों समय को जोड़ लीजिए। सबसे पहले किस समय पे चली? 10:15 पे। उसके बाद कितने घंटे बाद पहुंच गई? 6 घंटे 30 मिनट। तो 6 घंटे 30 मिनट में पहुंच गई। पहले घंटे जोड़िए, 10 और 6 16। फिर समय जोड़ लीजिए कि 60 से ऊपर तो नहीं जा रहा। अगर 60 से ऊपर जाएगा तो 1 घंटा फिर बना लेगा, पर 16 का 17 हो जाएगा। लेकिन 15 30 45 मिनट ही हो रहे हैं, तो 16:45। अब 16 कितने होते हैं? 16 होते हैं 4। ठीक है, 12 में जितने क्या कहते हैं, 16 में से 12 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना समय हुआ। तो 16 में से 12 घटाए मतलब 4। तो 4:45 पर ये ट्रेन बस जो है अपने एड्रेस पर पहुंच गई। ठीक है बच्चों, अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर 56। ये कह रहा, एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से चलती है। 350 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, आइए सवाल ले लेते हैं बच्चों। देखो, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। अब देख लीजिए इसमें समय कितना है। समय है समय है ही नहीं, समय निकालना है। दूरी हैगी 350 और गति क्या है 75। ठीक है, इसे भाग कर लीजिए। 25 तिया 75 और 25 एकम 25, 25 चुक्का 100। ठीक है, अब ये रहेगा 14/3। अब देखो, इसे ध्यान से देखना बच्चों। 3 चौक 12, तो ये 12 तो 4 तो पूरी बार में भाग होगा। अब शेष कितने रहेगा? 2। कितने रहेगा बच्चों? 2। ठीक है, अब अगर हम इसे देखें तो ये कितने रहेगा? 3 में से 2 रहेगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। ठीक, अगर हम इसे 3 हिस्सों में बांटें तो कितने मिनट का बनेगा? ठीक, 3 दूनी 6, 20 मिनट का एक हिस्सा। तो 2 हिस्से कितने के हो जाएंगे बच्चों? 40 मिनट के। तो जो बचे हैं 2, वो 40 मिनट के बराबर हैं। ठीक है, तो समय कितना हो जाएगा? 4 घंटे 40 मिनट। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 में कह रहा है, यदि 6 5 x 4 15 का औसत 12 है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, चलो पहले औसत का निकाल लो। औसत वाली संख्या कितनी होगी? देखो, औसत 12 है, कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 12 पंजे 60। ठीक है, अब जो संख्याएं ज्ञात हैं उनका टोटल मान लीजिए। हमारे पास 6 है, हमारे पास 5 है, हमारे पास 4 है, हमारे पास 15। देखो, 6 5 11 11 और 4 15 15 15 30। ठीक है, तो ये 4 संख्याएं तो 30 बैठ रही हैं, तो 60 में से 30 घटाएंगे 30। तो x जो क्या है हमारा 30 है। ठीक है, जो ज्ञात नहीं थी। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है, एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए। यदि कुल 260% ने परीक्षा दी तो कुल कितने छात्र पास हुए? देखो, फेल कुल 100% बच्चे होते हैं। ठीक है बच्चों, ये कह रहा 35% जो है फेल हो गए, तो क्या बचा? 65%। ठीक, 65% बच्चे ही तो पास हुए होंगे। कुल बच्चे हैं कितने जिन्होंने परीक्षा दी थी? 260। तो बस 260 का 65% निकाल दीजिए, संख्या आपको आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, 13 पंजे 65 और 10 चला गया और ये आ गए 13 बार में ये चला। 13 दूनी 26। अब 13 और 13 बचे, 13 की 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 169। ठीक है बच्चों,
आइए अगला सवाल ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है, 30 घंटे 10 मिनट में से 12 घंटे 48 मिनट को घटाने पर प्राप्त होगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 30 घंटे 10 मिनट में से क्या घटाना है, 12 घंटे 48 मिनट। 12 घंटे 48 मिनट। ठीक है, देखो पहले मिनट नहीं घटाएंगे क्योंकि 10 में से 48 नहीं घट सकते। अगर घटे, बड़ी संख्या ऊपर होती घटते तब घटा लेते, अगर छोटी हो तो पहले मिनट नहीं घटाना है, पहले घंटे घटाना है। 30 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 18 घंटे। ठीक, इधर 18 घंटे 10 मिनट अभी भी रह गए और इसमें से घटाना है 48 मिनट। ठीक है, तो क्या करें, तो हासिल एक आध करके नहीं ले सकते, पूरा घंटा लेना होता है इधर। ठीक है, तो अगर हम इधर पूरा घंटा लेंगे, 1 घंटा कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के, तो ये हो जाएगा 60 और 10 70। ठीक, और इधर पूरा 1 घंटा कम हो गया तो 18 घंटे की जगह कितने घंटे रह गए, 17 घंटे। तो अब 70 मिनट में से 48 मिनट घटा दो, आपके बचेंगे 22 मिनट। तो समय क्या होगा, 17 घंटे 22 मिनट। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है, एक आयताकार खेत का परिमाप 40 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो आयत का खेत देख लो पहले। ठीक, वो कह रहा है खेत की चौड़ाई बताया हमें, बस 8 मीटर है। ठीक, आपको पता है आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, अगर ये 8 है तो ये भी 8 मीटर ही होगी। तो ये कितना होगा, 8 और 8 16, और कुल परिमाप है कितना, 40। तो 40 में से 16 घटा लीजिए, कितना बचेगा आपका, 24। अब ये 24 इन दोनों का है, इसका भी। ये भुजाएं कितनी हैं, 2 से भाग कर लीजिए, कितना आ गया, 12। यानी कि ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब हमारे पास आयत की दोनों तरफ की भुजाओं का माप है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है, 12, और चौड़ाई हमारी कितनी है, 8। तो हमारा हो गया 12 अट्ठे 96 वर्ग मीटर। ठीक है, आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।